नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, सर क्रीक ये नाम सुनते ही कई लोगों के दिमाग में दलदल, कीचड़ और मच्छरों से भरा एक बंजर इलाका आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही जगह आने वाले समय में भारत और पाकिस्तान के बीच में सबसे बड़ा विवाद का कारण बन सकती है। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भुज के सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान ने सर क्रीक में किसी भी तरह का मिस एडवेंचर किया तो भारत ऐसा जवाब देगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल दिए जाएंगे। दोस्तों, ये बयान अपने आप में बहुत बड़ा बयान है। अब दोस्तों, सवाल ये उठता है कि ये आखिर सर क्रीक है क्या, क्यों ये इतना महत्वपूर्ण है और आने वाले समय में इसके चलते भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या क्या हो सकता है। आज हम इसी पर गहराई से बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले भूगोल समझिए। सर क्रीक एक 96 किलोमीटर लंबी संकरी खाड़ी है जो गुजरात के कच्छ के रण और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बीच अरब सागर में जाकर मिलती है। अब विवाद कहां से शुरू हुआ? पाकिस्तान दोस्तों ये कहता है कि सर क्रीक का पूरा पूर्वी किनारा उसकी सीमा है, लेकिन भारत ये कहता है कि अंतरराष्ट्रीय कानून के मुताबिक सीमा थाल वेग प्रिंसिपल से तय होगी, यानी जो हिस्सा सबसे गहरा है वहीं से बॉर्डर निकलेगा। यह विवाद सिर्फ जमीन के टुकड़े तक सीमित नहीं है दोस्तों, इसके साथ जुड़ा है समुद्री सीमा। अगर सर क्रीक पर किसी का हक है तो इससे यह तय नहीं होता कि जो अरब सागर में एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो किसके साथ होगा, यानी कि जिस एरिया में मछली पकड़ने के इलाके हैं, जहां पर तेल के भंडार हैं और गैस के संभावित भंडार हो सकते हैं, वो इलाका किसके कब्जे में आ गया, इससे यह समाधान नहीं निकलता है। इसलिए दोस्तों, ये जो सर क्रीक है, ये जो दलदल का इलाका है, ये अरब सागर की एक चाबी है जिसको दोनों देश हासिल करना चाह रहे हैं। दोस्तों, अगर हम थोड़ा सा इतिहास की बात करते हैं कि ये दोस्तों विवाद शुरू कब से हुआ, इसकी असली जड़ें निकलती हैं ब्रिटिश राज से। 1914 में ब्रिटिश सरकार ने एक रेजोल्यूशन पारित किया जिसमें सर क्रीक की सीमा पूर्वी किनारे पर बताई गई। पाकिस्तान आज भी इसी बात का हवाला देता आया है, लेकिन 1925 में जब बॉम्बे प्रेसिडेंसी ने नया नक्शा बनाया तो उसमें सीमा को बीच से दिखाया गया। भारत आज भी इसी नक्शे और थालवेग प्रिंसिपल पर दावा कर रहा है। मतलब ये विवाद हमेशा हमें विरासत में मिला और आज भी दोस्तों ये अनसुलझा है। दोस्तों, अब बात करते हैं वर्तमान की। हाल के सालों में पाकिस्तान ने सर क्रीक और उसके आसपास अपनी गतिविधियां बढ़ा दी हैं। पाकिस्तान ने यहाँ पर अपनी आर्मी की 6 क्रीक बटालियनें तैनात कर दी हैं। ये बटालियनें खास तौर पर दलदली और उभयचर युद्ध के लिए तैयार की गई हैं। 2021 में पाकिस्तान ने चीन की मदद से ट्राई सर्विस कमांड सेंटर बनाया था, यानी यहाँ सेना, नौसेना और वायुसेना का संयुक्त नियंत्रण मौजूद है। यहाँ पर दोस्तों भोलारी एयरबेस मौजूद है जो कराची के पास है। वहाँ पाकिस्तान ने JF-17 और J-10C फाइटर जेट्स तैनात किए हुए हैं। नौसेना की छोटी यूनिट्स और पेट्रोलिंग जहाज लगातार यहाँ पर मौजूद रहते हैं। यानी दोस्तों, पाकिस्तान इस क्षेत्र पर सिर्फ एक दलदल नहीं मान रहा, बल्कि इसको एक स्ट्रेटेजिक वॉर फ्रंट की तरह देख रहा है। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये पॉइंट इतना अहम क्यों है। तो सबसे पहले जो सर क्रीक के जरिए भारत को सीधा पाकिस्तान के सबसे बड़े बंदरगाह तक इसकी पहुंच मिल सकती है। कराची जो पाकिस्तान की आर्थिक धड़कन है, युद्ध की स्थिति में भारत के लिए बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज ये बन सकता है। दोस्तों, पाकिस्तान अगर सर क्रीक को मजबूत कर लेता है तो भारत पर दो तरफा दबाव बना सकता है, एक तरफ कश्मीर या पंजाब राजस्थान बॉर्डर से और दूसरा तरफ सर क्रीक से, यानी दलदल से। दोस्तों, अगर हम आर्थिक संसाधन की बात करें तो आज अरब सागर में मछली, तेल, प्राकृतिक गैस के भंडार हैं। इन पर हक पाने के लिए सर क्रीक की जो सीमा है वो तय होना जरूरी है। दोस्तों जो सिर्फ ये कर क्रीक है वो एक दलदल नहीं है, बल्कि भारत और पाकिस्तान के बीच का एक अहम स्ट्रेटेजिक पॉइंट बन जाता है। अब हम बात ये करते हैं कि इसमें भारत अब क्या कर रहा है। दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अभी साफ कहा है कि BSF और भारतीय नौसेना इस पूरे क्षेत्र पर लगातार नजर बनाए रखे है और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने पाकिस्तान के भोलारी एयरबेस को भी नुकसान पहुंचाया था। भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने यह बयान दिया है कि अगर कुछ
अगली बार हुआ तो भारत की नौसेना उसका उत्तर देगी। भारत ने अपने सर्विलेंस ड्रोन्स, कोस्ट गार्ड्स और नौसैनिक गश्त को सर क्रीक सेक्टर में और तेज कर दिया है। मतलब भारत ने पाकिस्तान की हर चाल का जवाब देने की तैयारी कर रखी है। दोस्तों अब थोड़ा गहराई से ये सोचिए कि अगर सर क्रीक विवाद सुलझता नहीं है तो इसका सीधा असर अरब सागर के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन पर पड़ेगा। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी यानी कि यूएनसीएलओएस के मुताबिक हर देश को 200 नॉटिकल माइल्स तक का ईईजेड यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन मिलता है। लेकिन अगर सीमा साफ ही नहीं होती है तो ईईजेड जो है वो भी विवादित रहता है। और दोस्तों यही वो इलाका है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ऑफशोर ऑयल और एक्सप्लोरेशन नेचुरल गैस की संभावना मौजूद है। 2008 में दोनों देशों ने सर क्रीक पर बातचीत भी शुरू की थी, कई मीटिंग भी हुई, लेकिन कोई भी नतीजा नहीं निकला क्योंकि पाकिस्तान अपने दावे पर अड़ा रहा। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक ये मानते हैं कि पाकिस्तान इस विवाद को जिंदा रखना चाहता है ताकि भारत को लगातार स्ट्रेटेजिक दबाव में रखा जा सके। तो दोस्तों अब हम ये जानने वाले हैं कि इससे आगे हो क्या सकता है। दोस्तों पाकिस्तान चीन की मदद से इस इलाके को और सैन्य रूप से डेवलप कर सकता है और भारत अपनी नौसेना को और एयर सर्विलेंस को बढ़ा सकता है। अगर दोस्तों तनाव बढ़ा तो सर क्रीक वो जगह हो सकती है जहां से अगला भारत पाक फेस ऑफ शुरू हो सकता है। लेकिन भारत की स्थिति मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर बहुत मजबूत है। हमारे नौसेना और कोस्ट गार्ड इस इलाके में भारत पाकिस्तान के बीच में जो पाकिस्तान पर भारी पड़ते हैं। और अगर दोस्तों युद्ध की स्थिति आती है तो कराची भारत के लिए नेचुरल टारगेट बन सकता है। तो दोस्तों कीचड़ केवल ये सिर्फ एक दलदल नहीं है, निष्कर्ष यही निकल रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में एक गहरा विवाद यहाँ से निकलकर सामने आ सकता है जो एक अपने आप में युद्ध को जन्म दे सकता है। ये हमारे जो मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, उनके बयान में साफ संकेत हो गया है कि भारत जो है भाई डिफेंसिव पोस्चर से आगे बढ़कर डिटरेंस पोस्चर ले चुका है। और अगर पाकिस्तान यहाँ पर कोई गलत कदम उठाता है तो सर क्रीक ही वह जगह होगी जहां से इतिहास और भूगोल दोनों बदल सकते हैं। ये राजनाथ सिंह का बयान है। दोस्तों ये खतरनाक पॉइंट है। अगर चीजें सही नहीं रहती हैं तो यहाँ पर एक खतरनाक संभावना बनती है कि दोनों देश आपस में टकरा सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो जानकर आपको कैसा लगा? हम यहाँ पर इसी तरह के अपडेट्स लेकर आते रहते हैं। अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं ऐसे अपडेट्स में तो इस वीडियो को आप लाइक करिए और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। मैं दोस्तों आपको मिलता हूं एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।